बहुत से लोगों को लगता है कि ड्रॉप टर्म काफी गंदा है या ड्रॉप लेना इसमें दिक्कत की बात क्या है। कुछ लोगों ने 2 साल मेहनत करके उस एग्जाम को क्रैक किया, तुम 3 साल लोगे, उसमें दिक्कत क्या है? मतलब अपन इसमें कोई छोटे थोड़ी ना हो रहे किसी से। क्या अगर मैंने 3 साल मेहनत कर ली तो मैं किसी से छोटा हो गया? जोश वर्सेस टाइम, जनरली ये ग्राफ बताऊं ऐसा डिक्रीज होता है। आज अगर मुझे कोई 5 साल भी दे देना आईआईटी को प्रिपेयर करने में, तब भी मैं टॉप 1000 रैंक में नहीं आ सकता हूँ। ड्रॉप ईयर का अगर तुम्हें एक्सपीरियंस लेना है ना, तुम अभी लॉकडाउन में ड्रॉप ईयर गए तो एक्सपीरियंस ले रहे हो। अगर तुम यार इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाए ना, तो फिर तो यार मैं गारंटी करता हूँ तुम ड्रॉप लेके भी नहीं पढ़ पाओगे। सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। और जैसा ही सबको पता है कि अपन का मेंस का रिजल्ट आ चुका है, एडवांस का रिजल्ट आ चुका है, बिटसैट वगैरह जितने भी सारे एग्जाम्स हैं उनका रिजल्ट आ चुका है और एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ कुछ कॉलेज तो शुरू भी हो गए। अब यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में अपन वही डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स के ऊपर कि ड्रॉप लेने से पहले अपन को क्या क्या मन में रखना चाहिए, मतलब क्या क्या पॉइंट्स अपन को कंसीडर करने चाहिए ड्रॉप लेने से पहले, है ना। क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि तुम मन गढ़ंत ऐसे ही ड्रॉप ले लोगे, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, और तुम आईआईटी पहुंच जाओगे। अगर बिल्कुल तुमने ऐसा करा, बिल्कुल ही बिना सोचे समझे तुमने ड्रॉप ले लिया, तो भाई तुम डेफिनेटली एक गलत या फिर काफी बोल सकते हैं डिप्रेस स्टेट में भी पहुंच सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर जिनके पास टाइम नहीं है, अगर 10 मिनट की वीडियो भी नहीं देख सकते हैं, तो फिर तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वीडियो को तुम लोग बंद कर सकते हो अभी। बट मेरे अकॉर्डिंग तो यार काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें देखनी चाहिए। दूसरे कैटेगरी के बारे में अपन ये बात करेंगे किन स्टूडेंट्स को ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि यार काफी सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं तुम्हें बताऊंगा तो अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन को किन पॉइंट्स को पहले मन में रखना चाहिए ड्रॉप लेने से पहले। ठीक है, मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम पिछले 2 साल से ज्यादा मेहनत इस 1 साल में लगा सकते हो? क्या तुम पिछले 2 साल से जितनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो, क्या तुम उससे ज्यादा शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो? तुम अपने आप से पूछना, सच बताना, अपने आप से पूछना। कोई समाज में जय भाड़ में, कोई अपन का पड़ोसी बोले, कोई अपना शर्मा अंकल बोले, सब जय भाड़ में, तुम अपने आप से पूछो क्या तुम कर सकते हो उससे ज्यादा मेहनत। क्योंकि तुम देखो, ये तो पक्की बात है कि तुमने लास्ट 2 साल में जितनी मेहनत करी है उससे ज्यादा मेहनत तुम्हें अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट 2 साल में अगर तुमने मेहनत सही करी होती है, फिर जितनी भी स्ट्रैटेजीज है उसको सही लगाए होते, तो आज तुम अच्छे कॉलेज में लैंड कर रहे होते। बट तुम लैंड नहीं करे हो, मतलब कहीं ना कहीं गलती करी है। तो क्या तुम उससे ज्यादा मेहनत कर सकते हो? अगर हाँ, तो फिर तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहूंगा, तुम अपने यार उन डार्क फेस को याद करो, डार्क दिन को याद करो जब तुम्हारे जेई के दौरान आते थे। डार्क दिन का मतलब ऐसा होता था ना यार अपन के साथ जेई में कि यार कभी कभार ऐसा लगता था कि पढ़ना ही नहीं, मतलब बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता था, ना पढ़ाई अच्छी लगती थी, ना कोचिंग जाना चाह करता था। कभी कभार ऐसा होता, ऐसा नहीं कि पूरे साल ही अपन डिप्रेशन है, बट कभी कभार अंदर से अपन को सेल्फ डाउट की फीलिंग आती थी कि यार मैं मेहनत तो करूं, बट इतने सारे लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा? या फिर अपन का मन नहीं कर रहा था। तो एक ये वाली बात समझ लो, ये वाला जो फेस है या फिर ये वाले जो कुछ दिन है ना, अगर तुमने ड्रॉप लिया तो वापस तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। तो क्या मैं तुम्हें इससे बोल के डरा रहा हूँ? डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये बस बोलना चाह रहा हूँ कि तुम अपने आप से ये पूछो कि अगर वो वाले दिन वापस आए तो क्या तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके उन दिन से लड़ पाओगे? अभी अभी मत जोश में बोलना कि यार अरे भैया आने दो, जौन सा दिन आना हो मैं यहाँ पे जोश से लड़ूंगा और मैं यहाँ पे आईआईटी पहुंचूंगा। तुम प्रैक्टिकली सोचो कि जब तुम डिप्रेस थे उतने टाइम पे यहाँ से, तब क्या तुम्हारी फीलिंग होती थी और तुम कितने हार्ड, मतलब कितने तुम कोशिश करते थे कि यार उस टाइम से निकलूं, कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम्हें पता रहता था कि यार मुझे यहाँ से आज ये वाला असाइनमेंट सॉल्व करना है, अगर मैंने आज ये वाला कंसेप्ट करके इसके इतने क्वेश्चंस नहीं करे तो कल सर आगे बढ़ जाएंगे, और अगर सर आगे बढ़ गए तो मैं क्लास से पीछे छूट जाऊंगा और मेरा बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा। तो तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुम वो वाले दिन वापस झेलने को तैयार हो? क्या तुम वो वाले बोरिंग दिन का मतलब पढ़ाई करना किसी को भी डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता है ना, कुछ कुछ होते हैं एक्सेप्शनल, उसमें दिक्कत नहीं है, बट पढ़ाई करना डेफिनेटली ज्यादा लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और ये काफी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल बात है, अगर तुम इंसान हो तो ऐसा है। बट तुम ये वाली बात सोचो कि वापस से वो बोरिंग दिन आने वाले हैं, क्या तुम उनको फेस करने को तैयार हो? अपने आप से पूछना, और अगर सच जवाब मिल जाए तो फिर तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बताऊं, अब सबसे पहले मैं तुम्हें यार ये बताता हूँ कि मैंने ड्रॉप क्यों नहीं लिया। अब देखो, ये मुझे पक्का पता था कि अगर मैं 1 साल और ड्रॉप लेता तो मैं आज आईआईटी में बैठा होता, ये मुझे पक्की, ये सच में इतना तो मुझे यार इतना तो अकल थी, क्योंकि मैं तुम्हें बताया कि मुझे एक मतलब मेंस में कितने 97.7 परसेंटाइल थे, ये मैंने बताया, इसमें कोई फ्लेक्स की बात नहीं, ना ज्यादा अच्छे ना ज्यादा बुरे, डिसेंट का स्कोर है। तो मुझे लगा था कि अगर मैं 1 साल और ले लूंगा तो ड्रॉप अगर ले लिया मैंने, तो मैं आईआईटी तक तो पहुंच जाऊंगा, इतनी अकल है मुझे में। चाहे हाँ, चाहे मुझे कोई अच्छी ब्रांच, अच्छी मतलब चाहे मुझे सीएस, मुझे जो टॉप की प्लेसमेंट वाली होती है, चाहे वो सीएस हो गई, चाहे वो अपन की ईसी हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, ये वो ना मिले, बट हाँ मैं आईआईटी में पहुंच जाऊंगा। तो फिर मैंने ड्रॉप क्यों नहीं लिया?
ड्रॉप मैंने इसलिए लिया क्योंकि यार ये मैं जानता था कि एक साल मैं और नहीं पढ़ पाऊंगा। एक अंदर से भी यार अपना बात आ रही होती ना कि मतलब अपन थक जाते हैं, क्योंकि यार एक ही चीज को बार बार कितनी बार पढ़े अपन, क्योंकि तुम जब ड्रॉप लोगे तो तुम्हें वापस से 2 साल का कोर्स वापस से पढ़ना पड़ेगा, उसको वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। तुम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, इन्हीं 2 साल में तुमने शायद एक ही चैप्टर को कितनी बार पढ़ा। पहले तुमने बोर्ड्स के लिए पढ़ा, फिर तुमने उसको रिवाइज करा, फिर तुमने उसको मेंस के लिए पढ़ा, तुमने एक बार तुमने क्लास में पढ़ा, समझ रहे हो, एक बार तुम जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे तब तुमने एक बार रिवाइज करा था। अब क्या तुम में उतनी दम बची है कि तुम वापस से वो सब झेल सकते हो? मैं तुम्हें यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने आप को एनालाइज करने की बोल रहा हूँ कि अगर तुम में है तो हाँ बिल्कुल तुम ड्रॉप ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोगों को लगता है कि ड्रॉप टर्म काफी गंदा है, या ड्रॉप लेना इसमें दिक्कत की बात क्या है। कुछ लोगों ने 2 साल मेहनत करके उस एग्जाम को क्रैक किया, तुम 3 साल लोगे, उसमें दिक्कत क्या है? मतलब अपन इसमें कोई छोटे थोड़ी ना हो रहे किसी से, क्या अगर मैंने 3 साल मेहनत कर ली तो मैं किसी से छोटा हो गया। ड्रॉप लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अपन को ये वाले फैक्टर पता होने चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यार, जिन्होंने ड्रॉप भी लिया, मतलब 1 साल ड्रॉप भी लिया 2 साल कोचिंग के अलावा, तब भी उनका मेंस में ढंग का ही रहा। मतलब मेंस में इतने रहे कि 92 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल, या फिर जब मेरे टाइम का परसेंटाइल सिस्टम, मतलब मेरे से पहले परसेंटाइल सिस्टम नहीं था, रैंक था, तब भी उनकी मतलब 25,000 30,000 रैंक आ रही है। क्या फायदा ड्रॉप लेने का? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ड्रॉप लेना गलत है, ड्रॉप लो, बट उसके पहले ये सोच लो। अब उससे पहले बताऊँ, एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगली बात अपन की ये आती है, क्या तुम उतने सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ सकते हो जितने तुम्हारे पिछले 2 साल के लाइफ में थे? चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई हो, बॉयफ्रेंड हो गया हो, चाहे तुम्हारा फोन हो गया हो, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी होगा, क्या तुम उनको छोड़ सकते हो? और इस बार छोड़ना, ऐसा छोड़ना पड़ेगा तुम्हें कि फिर वापस मुड़ के ना देखो उसके ऊपर। क्योंकि अपन अपने आप से जोश में काफी प्रॉमिस तो कर लेते हैं कि भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट असलियत में ये नहीं हो पाता। एक बार मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि तुम उसी जोश के साथ पढ़ सकते हो। तुम इसको ऐसे समझो, अगर मैं जोश वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, ऐसे जोश वर्सेस टाइम, अगर मैं तुम्हें ऐसा ही बना रहा हूँ जोश वर्सेस टाइम, जनरली ये ग्राफ बताऊं ऐसा डिक्रीज होता है। और ये काफी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यार जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो डिक्रीज होता है। ऐसा नहीं करना। इस बार अपन को ऐसा भी नहीं करना कि ये सीधा इंक्रीज हो, ये तो भैया प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि भैया अपन का जोश इंक्रीज ही हो रहा हो। अपन का ग्राफ अगर ऐसा ऐसा जा रहा है ना, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, एकदम आइडिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वापस से वही दिक्कत आ जाती है कि काफी सारे लोग दूसरों को देख के ड्रॉप लेते हैं, मतलब अरे भाई मेरा दोस्त ड्रॉप ले रहा है, मैं भी ड्रॉप ले लेता हूँ। और काफी सारे लोग तो केवल एक क्या बोल रहे हैं उसको यार, हवा की बातों में रहते हैं, मतलब हवा की बातें करते हैं। अरे क्या 1 साल ड्रॉप लेना ना, 1 साल बाद मैं आईआईटी में पहुंचूंगा। अपने आप को तुम खुद सोचो, है ना, तो अपनी औकात पहचानो। औकात कोई गलत वर्ड नहीं है, फिर किसी कोई गलत मीनिंग नहीं है औकात। औकात का मतलब ये होता है कि तुम भाई देखो कि तुम्हारी कितनी क्षमता है, तुम्हें कितनी कैपेबिलिटी। मुझे ये पता था कि अगर मैं जैसे मुझे अपनी कैपेबिलिटी पता है कि आज अगर मुझे कोई 5 साल भी दे देना आईआईटी को प्रिपेयर करने में, तब भी मैं टॉप 1000 रैंक में नहीं आ सकता हूँ। क्या मैं गधा हूँ? नहीं, ये मुझे पता है कि जो टॉप 1000 के लिए चाहिए होता है, जितनी मेहनत चाहिए होती है, फिर जितने रिक्वायरमेंट्स होती है, उतनी मैं शायद पूरी ना कर पाऊँ। क्या इसका मतलब ये है कि अपन गधे हो गए? अपन गधे नहीं हो गए, बट यार अपन उतने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है। तो ये वाली बात एक आती है जिसको पता नहीं यार, अब लोग पता नहीं क्यों बोलते नहीं है या फिर बताते नहीं है। क्योंकि मतलब काफी सारे लोग बस वही हवा में, जो मैंने बताया, हवा में उड़ते रहते हैं, या फिर सोचते हैं कि यार अगले साल अपन, इस साल अपन का नहीं हुआ, अगले साल आईआईटी में हो जाएगा। बस तुम एक बार अपने पास्ट को तो देखो। पास्ट का मतलब अपने तो जितना तुमने 12th में स्कोर किया, जितने तुम 2 साल में, अब देखो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि तुमने 2 साल कुछ पढ़ाई नहीं करी और तुम अगले साल आईआईटी फोड़ दो। हो सकता है, बट ये बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि 2 साल, जैसे तुम इसको ऐसे समझ लो कि 2 साल तुमने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल ही, मतलब तुम ऐसे समझ लो कि 12 लाख बच्चे थे तो तुम्हारी जेई मेंस में रैंक आई है कुछ 8-9 लाख रैंक आई है, और तुम अगले साल आईआईटी में बैठो। ऐसा करना मतलब फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स कर सकते हैं लाखों में। तुम बात समझ रहे हो ना यहाँ से, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। और ऐसा कर पाना, मैं क्या ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं तो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूँ? डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये वाली बात पता नहीं दूसरे बताते नहीं है, तो मैंने इसको सोचा बताओ। अगला बढ़ता है एक जो अगले सेक्टर पे चलता है, जो कि अपनी बात होती है कि किन स्टूडेंट्स को ड्रॉप लेना चाहिए। तो हम इसको ऐसे समझो, बहुत सारे लोगों को इस बार जेई का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जेई मेंस का, क्योंकि परसेंटाइज सिस्टम था। मैंने तुम्हें बताया था यार कि तुम्हारे भाई का भी परसेंटाइज सिस्टम की वजह से थोड़ा बिगड़ गया था। मतलब तुम्हारा भाई ऐसा नहीं था कि गधा है पढ़ने में या फिर अच्छा नहीं है, उसका भी पेपर अच्छा गया था, बट परसेंटाइज सिस्टम ने उसकी मार दी थी। ऐसा तुम लोग के साथ भी हुआ होगा पहले, क्योंकि मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे लोग, लेकिन अब जब उनके खुद के इतने परसेंटाइल आए तो बात उनको कुछ समझ में आ रही है। उसको चलो, उसको तो अपन साइड रखते हैं। मैं भी यहाँ से ये बोलना चाह रहा हूँ कि परसेंटाइज सिस्टम से तुम्हारी रैंक गंदी है। अब जैसे किसी का कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल उसका आईआईटी में नहीं हुआ, उसके अच्छे ट्रिपल आईटीज में नहीं हुआ,
उसके ना भी जो अपन के सरकारी कॉलेज जैसे अपन का एनएसआईटी हो गया, डीटीयू हो गया, और भी काफी सारे होते हैं, है ना, या फिर जितने भी अपन के प्राइवेट कॉलेज, कुछ कुछ अच्छे प्राइवेट, कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया के प्राइवेट कॉलेज, उनमें नहीं हुआ, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचेगा, तुम जाओ अपने सरकार जो अपन के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें जाओ। टू बी ऑनेस्ट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं होते, मतलब कुछ कुछ डेफिनेटली काफी अच्छे होते हैं, कुछ कुछ स्टेट्स के, बट मैं एक जनरल परसेप्शन या फिर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा हूँ कि भैया हर स्टेट में उतने वो नहीं होता। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि अब तुम कोई अपने सिटी मोहल्ले के कोई ऐसे रद्दड़ से कॉलेज में ज्वाइन कर लो। मैं यहाँ पे रद्दड़ इसलिए वर्ड बोलना चाह रहा हूँ, अब तुम्हें लगेगा कि भैया रद्दड़ कैसे बोल रहे हो, रद्दड़ इसलिए क्योंकि यार ये तुम्हें भी पता है कि वहां पे जो बच्चे आए हैं, डेफिनेटली तुमने तो उससे ज्यादा ही मेहनत करी है, तुमने जेई के लिए तैयारी करी थी, तुमने जेई के लिए तैयारी करी थी, तुम्हारा ठीक है तुम्हारी रैंक अच्छी नहीं आई, तब तुम वहां पे रहो, मतलब तुमने 2 साल मेहनत करी है, तो मतलब तुम चाहोगे ना कि यार तुम उन पीयर ग्रुप के बीच में रहो, उन स्टूडेंट्स के बीच में रहो जिन्होंने इतनी मेहनत करी हो। अगर वहां पे ऐसे स्टूडेंट्स पहुंचे जिन्हें यार केवल 12th बोर्ड्स के बेसिस पे वहां पे पहुंच रहे हो, या फिर जिन मतलब केवल ऐसी मतलब जहाँ पे उन कॉलेजेस में जहाँ पे फ्री में एडमिशन मिलता है, फ्री में मतलब बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका कोई भी कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं होता, मतलब जो आया जिसने फीस भरी उस सबको एडमिशन पकड़ाता है। ऐसे कॉलेज में जाना बिल्कुल मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो हम ड्रॉप ले लो, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारे 4 साल बर्बाद होने वाले, 4 साल की फीस बर्बाद होने वाली है, और 4 साल कोई छोटी कीमत नहीं होती है अपने लाइफ में, 4 साल बहुत बड़ी बात होती है, 4 साल को देना किसी कॉलेज के अंदर बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि ड्रॉप लो। अगले अपन के जो काइंड ऑफ बच्चे आ जाते हैं वो ये रहते हैं कि उनकी जेई मेंस में तो अच्छी रैंक आई है, बट उनकी एडवांस में उतनी अच्छी रैंक नहीं है, या फिर जो एडवांस में वो लोग चाह रहे थे, या फिर कोई भी आईआईटी चाह रहे थे, या फिर कोई भी ब्रांच चाह रहे थे, उनको मिल नहीं रही, तो वो ये सोचते हैं कि यार नहीं मुझे तो केवल और केवल आईआईटी ही जाना है, मतलब उनका स्टार्टिंग का सपना और एंड का सपना भी यही है, या तो मैं आईआईटी में जाऊंगा या तो मैं किसी में नहीं जाऊंगा, ऐसे होते हैं कुछ लोग। इसमें मैं बस उनको एक ये बोलना चाहूंगा कि अगर तुम लोग को अच्छे एनआईटीज में ब्रांचेस मिल रही हैं, अच्छी ब्रांचेस, तो एनआईटीज में जा सकते हो, बिकॉज एट द एंड ये सब ऑलमोस्ट सेम होता है। डेफिनेटली यार यहाँ से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईआईटी इक्वल टू एनआईटी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट प्लेसमेंट्स में सब सेम हो जाता है, अगर तुम एक अच्छे एनआईटी में भी पहुंच गए अच्छी ब्रांच के साथ, तो एट द एंड तुम्हारी बराबर होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम केवल आईआईटी में जाओगे तभी तुम्हारी प्लेसमेंट लगेगी, ऐसा भी नहीं है। तो इस बात को भी एक बार देख लेना, बट अगर तुम्हारा मन ही वही है कि नहीं मुझे तो आईआईटी ही जाना है, आईआईटी नहीं तो कुछ भी नहीं, तो फिर तुम लोग डेफिनेटली इसको ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई गेस मैंने इसमें सारे पॉइंट समराइज, अरे हाँ यार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना मैं भूल गया, अगर तुम्हें ड्रॉप ईयर का क्या बोला, ड्रॉप ईयर का अगर तुम्हें एक्सपीरियंस लेना है ना, तुम अभी लॉकडाउन में ड्रॉप ईयर गए तो एक्सपीरियंस ले रहे हो, तुम इसको ऐसा समझो कि तुम्हारा अगर नॉर्मल ये जेई मेंस चल रहा होता तो तुम्हारा क्या अप्रैल में खत्म हो जाता है, जो अपन का दूसरा अटेम्प्ट होता है, ये जो इतने महीनों का गैप है तुम इसको ऐसे कंसिडर करो, अगर मान लो सब कुछ नॉर्मल प्रोसीजर से चल रहा होता, तो अभी ये वाला जो टाइम है ये तुम्हें तुम्हें एज अ ड्रॉप ईयर मिल रहा होता, मतलब तुम अभी ड्रॉप में बैठे हो। अब तुम अपने आप से पूछो कि इतने जो महीने अपन के बीते हैं, तुम इसको ऐसा लगा लो कि अप्रैल से जितने महीने अभी तक बीते हैं तुमने कितनी पढ़ाई करी है। अब तुम ये बोलो, अब तुम इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे कंपेयर करो कि अगर तुम अगले साल ड्रॉप लोगे, वापस से सेम सिचुएशंस रहेंगी, वापस से एग्जाम वही रहेगा, वापस से स्ट्रैटेजी वही रहेगी, वापस से टाइम भी उतना ही वही रहेगा, तो क्या तुम उतना पढ़ोगे जितना तुम पढ़े हो, मतलब जितना तुम 2 साल में पढ़े हो क्या तुम उससे ज्यादा पढ़ोगे? क्योंकि देखो अगर तुम यार इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाए ना, तो फिर तो यार मैं गारंटी करता हूँ तुम ड्रॉप लेके भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि फिर फायदा ही क्या हुआ यार, ये ड्रॉप ही तो चल रहा है, मतलब ऑफ कोर्स ये ऑफिशियली ड्रॉप नहीं है, बट ये एक एनालॉजी बना सकते हो क्योंकि भैया ये ड्रॉप ईयर ही तो चल रहा है। अगर तुम इसमें नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि यार तुम ड्रॉप लेने का भी कोई फायदा होगा। बात समझ में आ गई? सो आई गेस मैंने काफी सारे लोगों की क्वेरीज कुछ सॉल्व करी होगी। अगर तुम्हें कोई भी दोस्त ऐसा हो जिसको ड्रॉप लेने में या फिर दिक्कत आ रही हो, तो तुम डेफिनेटली इसको वीडियो दिखाना। अगर कोई भी और भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों का मैं क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, किसकी इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सो आई गेस मैंने सारी चीजें कवर कर ली जितनी मैंने सोची थी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो ठीक है डिसलाइक कर देना, बट डिसलाइक करने के साथ साथ नीचे कमेंट में बता भी देना कि क्या इंप्रूव मैं कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को इंप्रूव करूं और आगे से काफी अच्छी वीडियोस मैं बनाता रहूं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।